आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। सच्चाई ईमानदारी की ताकत के साथ हमारे अंदर विनम्रता की पराकाष्ठा हो, अपने अंदर की नित्य की साधना ऊर्जा को नित्य प्रति बढ़ाए, समाज सेवा के कार्यों में लगे और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करें। अगर हम आज नहीं आवाज उठा सके तो हमारा समाज आगे आने वाली पीढ़ी और उसी चक्रव्यूह में उलझ जाएगी। अतः एक बार ताकत के साथ खड़े होना ही पड़ेगा, गलत करने वालों का विरोध करना ही पड़ेगा। और जब हम गलत का विरोध करेंगे, ईमानदार लोगों का महिमा मंडन करेंगे, चाहे अधिकारी हो, समाज सेवक हो, राजनेता हो, अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनकी सराहना करेंगे तो अच्छे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तभी हम मां के सच्चे भक्त कह सकेंगे, तभी माता भक्ति के आराधक बन सकेंगे, तभी उनकी ऊर्जा को प्राप्त कर सकेंगे। उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। आज पूरे समाज में आजादी के बाद नए नए कानून बना के वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी ताकत दे दी गई कि जहां चाहे जिस जमीन को चाहे अपनी बना ले। इतने बड़े मुगल शासन को भोगने के बाद भी हमारे राजनेताओं का दिमाग घुटनों पे रहा, मक्कार मानसिकता के रहे। ऐसे ऐसे कानून बना के उनको इतनी अधिकार देते चले गए। कहीं कश्मीर में उनको स्वतंत्रता दे दी, अलगाववादियों को, वक्फ बोर्ड को ऐसी असीमित ताकत दे दी कि आज लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश में बगल का अत्याचार नजर नहीं आ रहा, अफगानिस्तान में हो रहा अत्याचार नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान में हो रहा अत्याचार नजर नहीं आ रहा, तो फिर तुम सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हो। चूंकि अत्याचार और किसी पर नहीं होना, केवल सनातनियों पर होना है, हिंदुओं पे होना है। अतः जागो, अपने आप को पहचानो। उग्रता के लिए नहीं, हिंसक बनने के लिए नहीं, रचनात्मक कार्य करने के लिए अपने आप को पहचानना ही पड़ेगा, तपस्वी बनना ही पड़ेगा, अनीति अन्याय अधर्म का विरोध करना ही पड़ेगा, उस दिशा में कार्य करना ही पड़ेगा। उसी लिए 3 धाराओं का गठन मेरे द्वारा किया गया है। मैं सभी का सम्मान करता हूं। किसी पार्टी से अगर अच्छे लोग होते हैं, वो मदद मांगते हैं, उन्हें सहायता दी जाती है, मगर मैंने फिर भी भविष्य के लिए 3 धाराओं का गठन किया है, क्योंकि सब कुछ हमारा 3 धाराओं से जुड़ा हुआ जीवन है। मनुष्य का कर्तव्य 3 धाराओं से जुड़ा हुआ है। उससे परे किसी भी मनुष्य का जो इस धरती में पैदा हुआ है, उनके 3 मात्र कर्तव्य हैं: धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना और मानवता की सेवा करना। इसीलिए धर्म रक्षा के लिए सिद्धाश्रम धाम की स्थापना मेरे द्वारा व्यवहारी में की गई है, एक शक्तिपीठ की स्थापना की गई है। और मानवता के कल्याण के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया है। और राजसत्ता को राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय सचेतना पार्टी का गठन किया गया है। केवल इसके लिए नहीं कि केजरीवाल के तरह जायज नाजायज रास्ते लगाकर सत्ता का सुख भोगे। हमारी पार्टी राजनीतिक सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि राजनेताओं की दिशा को सुधारने के लिए है कि सुधर जाओ, हम तुम्हारे मददगार बनेंगे, अन्यथा एक न एक दिन हम तुम्हें सत्ता से बाहर अवश्य करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सरकारें शराब बेचे लाइसेंस दे करके, सरकारी दुकानें, शराब की दुकानें, इससे बड़ा अन्याय अत्याचार और क्या होगा? ठेका दे दे करके आम व्यक्ति शराब बेचे तो वो जेल के अंदर जाएगा, और इन बेईमानों को क्या कहा जाएगा जो शराब के ठेके दे दे के, लाइसेंस दे दे करके शराब की दुकानें चला रहे हैं? कोई पार्टी हो, किसी प्रदेश की हो, मैं उसे राष्ट्रभक्त कभी भी नहीं मान सकता जो अपनी प्रजा को, अपने प्रदेश को शराबी बनाए। देखें जाकर उन बहन बेटियों के घरों में होने वाले अत्याचार को। जिस घर का एक व्यक्ति शराबी बन जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। मगर हमारे राजनेताओं को समझ नहीं आ रही। हमारा संगठन कार्य कर रहा है, दिन रात कार्य कर रहा है, डोर टू डोर संपर्क करके लोगों को नशा मुक्त करा रहा है। लाखों लाख लोगों को नशा मुक्त कराया जाता है। मेरे दिव्य धाम में आकर के लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 के ग्रुप में जाते हैं। सभी अवगुणों को छोड़ना चाहते हैं। सत्य की ताकत में क्षमता होती है कि घर का एक व्यक्ति को सुधारने में के लिए पूरा घर लग जाता, नहीं सुधरता। और मेरे सिद्धाश्रम धाम की चेतना तरंगों का प्रवाह है कि
कि घर के लोग उनके साथ नहीं आते, वह स्वयं ग्रुप के ग्रुप बढ़ करके आते हैं। पूछा जाता आपके साथ और कौन आया है, कहते गुरुदेव जी हम बस हमारे सब जितने हम लोग शराब पीते थे हम ही लोग आए हैं। किस लिए आए हो? गुरुदेव जी शराब छोड़ने आए हैं। आते हैं, एक दिन के अंदर उनको वह ऊर्जा वहां से मिलती है, मां का आशीर्वाद स्वरूप जो शक्ति जल दिया जाता है, उसके माध्यम से नशा मुक्त होते हैं। और इतने वर्षों के 30 सालों के अंतराल की यात्रा में विश्व में एक भी ऐसी संस्था नहीं है, पूरी सरकारों के सभी नशा मुक्त केंद्र इतने नहीं है जितने लोगों को नशा मुक्त किया हो, जितने लोगों को नशा मुक्त मेरे द्वारा उस दिव्य धाम से किया गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बताएंगे कोई ऐसा संगठन देश में जो हो? कितने संगठन हैं? हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन ने 2000 से अधिक नशे की नाजायज खेपों को पकड़ाया है। कोई ऐसा संगठन हो तो बताए। वो तो शराब माफियाओं से और जुड़ जाते हैं, उनसे सौदा कर लेते हैं। बड़े बड़े संगठन लगे हुए हैं, खुलकर विरोध नहीं करते। हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है जो शराब माफियाओं का खुल करके विरोध करता है और सदा करता रहेगा। समाज को शराब, पहले तो सरकारें सबसे बड़ी शराब माफिया हैं, जगह जगह ठेके चलाती हैं, और फिर जो ठेके दे दिए जाते हैं वो एक एक ठेके के बदौलत सैकड़ों गांव में अपने ठेके चलाते हैं। अरे मरोगे एक दिन। उन शराब माफियाओं से कहना चाहता हूं, उन राजसत्ताओं से कहना चाहता हूं, जिस तरह तुम समाज को बर्बाद कर रहे हो, आगे आने वाली तुम्हारी पीढ़ी भी उसी तरह बर्बाद होगी अगर तुम सचेत नहीं हुए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कब तक तो हमारे छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को बर्बाद करोगे? स्कूलों में जाने वाले बच्चे 7वीं 8वीं, माता पिता देखते हैं कि हमारे भविष्य बनेंगे, देश के कर्णधार बनेंगे, अपना सब कुछ बच्चों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। और सरकारों द्वारा बेची जाने वाली शराब की दुकानें, वहां पे बेचे जाने वाली शराब उन बच्चों को अपनी ओर खींच लेती है। आवाज उठानी ही पड़ेगी कि शराब से मुक्त करो। यह हिंदू राष्ट्र है, सनातनियों का देश है, एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म रह सकते हैं, मिलजुल करके कार्य कर सकते हैं। मगर जो गलत हो रहा है उस एक एक गलत को समाज से हटाना ही पड़ेगा। अनीति अन्याय अत्याचार को हमें मिटाना ही पड़ेगा, तभी हम समानता के समाज का निर्माण कर पाएंगे। उस भेदभाव को मिटाना ही होगा, उस दिशा में कार्य करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। समाज में जागृति पैदा करना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा। और जागरूक तुम्हारी बुद्धि तो तभी काम करेगी जब तुम अच्छा आहार करोगे, अच्छे विचारों के दायरे में रहोगे, नित्य उस परम सत्ता की अपने घर में थोड़ी देर ध्यान साधना करोगे। उससे जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उतनी आहार से नहीं प्राप्त होती। अन्नमय कोष उतना आपका सहायक नहीं है जितना प्राणमय कोष आपकी सहायता करता है। जब प्राणमय कोष जागृत हो जाता है तो वह आपको अलौकिक ऊर्जा देता है, अलौकिक तृप्ति, शांति, संतोष दे देता है। जरूरत पड़ने में आप कई कई दिन जग करके कार्य करते रहो, आपकी प्राण शक्ति आपका सहायता करती है। मैंने कल भी बताया था कि मैं परसों चला था अपने धाम से 2:30 बजे नित्य प्रातः जगता हूं, जग करके वहां की ध्यान साधना करके पूरा दिन यात्रा मेरे साथ मेरे शिष्य रहते हैं। लोग तो साधु संत गाड़ियों में बैठते हैं और आराम से तान के सोते आते हैं। कोई एक साधक आज तक याद मुझे बता दे कि अगर मेरी एक पल के लिए नींद के रूप में पलक झपकती हो, आंख बंद करके बैठ जाता हूं और वहां पर कल पूरी रात्रि 1 मिनट के लिए मैंने नींद नहीं ली। हां, आज रात्रि मैंने थोड़ा सा विश्राम किया है। मगर मेरा कभी भी विश्राम 2 से 2.5 घंटे से अधिक नहीं होता। 30 सालों का पूरा रिकॉर्ड समाज के बीच है। शरीर पे उसका कई बार गलत प्रभाव पड़ता है, मगर हमारे लिए शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। जब परोपकार की भूख हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो लगता है हम अपने अस्तित्व को और कितना मिटा दें, हम एक से अनेकों में किस तरह फैल जाएं। और आज है जो मैंने 30 साल पहले कहा था कि हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते तो हैं कि एक राक्षस रक्त बीज की जितनी बूंदें जमीन में गिरती थी उतने रक्त बीज पैदा हो जाते थे। कहां गए हमारे वो तपस्वी, कहां गए वो हमारे ऋषि मुनि? क्या वो अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से एक नहीं अनेकों में नहीं बढ़ सकते? आज मेरे द्वारा वही कार्य किया जा रहा है। जिनको गरीब माना जाता था, असमर्थ असहाय माना जाता था, उन्हें मैंने अपनी चेतना तरंगों के बल पर आज वह चेतना बदल दी है कि वो आज हजारों हजारों लोगों को बदलते जा रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे शिष्यों के आत्म बल को देखे समाज, वो गरीब हो सकते हैं मगर चेतना की कहीं कमी नहीं होगी। वो फटे हाल हो सकते हैं
मगर उनका आत्मबल आसमान को छूने वाला होगा। वो अनीति अन्याय अधर्म से लड़ने वाले होंगे, वो नफे मांस का सेवन करने वाले नहीं होंगे, वो सत्य के रक्षक होंगे। धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए अगर जरूरत पड़ जाए तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग होंगे। आज वैसे शिष्य मेरे तैयार हो रहे हैं, वैसे साधक मेरे तैयार हो रहे हैं। मैं उनको केवल भगवे वस्त्र पहना करके सन्यासी नहीं बना रहा, शक्ति साधक और शक्ति साधिकाएं बना रहा हूं, जो घर गृहस्थ में समाज के बीच रह करके साधकों का जीवन जीते हैं। इसी से समाज में परिवर्तन आएगा, तभी आपके घरों में पवित्र आत्माएं जन्म लेगी, तभी आपके गुरु के द्वारा की गई आह्वान कि आज भी जो हिमालय कदराओं में बैठी हुई पवित्र आत्माएं हैं उन्हें मैं बाध्य कर दूंगा आगे आने वाले समय में पवित्र घरों में जन्म लेने के लिए, और हमारा पूरा समाज बदलता चला जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। छोटे छोटे बच्चे जब तैयार होकर खड़े होंगे तो तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी, तभी वो अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध आवाज उठा सकेंगे। आवश्यकता है अपने घरों को पवित्रता की पराकाष्ठा पे रखो। आपका पूजन स्थल छोटा छोटा क्यों ना हो, अपने हृदय को विराट बनाओ। वो परम सत्ता बड़ा मंदिर बना है, छोटा मंदिर बना है, छोटी तस्वीर मकान दीवार में टंगी, इसमें नहीं भेद करती। आपकी भक्ति एकाग्रता के साथ होनी चाहिए, आपका मन एकाग्र होना चाहिए, आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, आपके घर में नफे मांस का सेवन ना हो रहा हो। ऐसे अपने घर को बनाओ। आपका दामाद भी नशा करके आए तो दरवाजे से बाहर कर दो, जब नशा उतर जाए, मुंह से बदबू आनी बंद हो जाए, घर में आओगे स्वागत है, अन्यथा दरवाजे से बाहर कर दो। वैसा जीवन जियो। हमें गलत से समर्थन नहीं करना, न गलत लोगों को महिमा मंडित करना। वो हमारे सगे पिता हो, हमारे कोई भी हो। अब बच्चे पिता को तो घर से नहीं निकाल सकते, मगर पिता अपने बेटों को तो घर से निकाल सकते हैं। अगर बेटा शराब पी करके आए तो उसे दरवाजे में प्रवेश मत दो, जब तक वो संकल्प ना ले ले कि मैं दोबारा शराब नहीं पीऊंगा, नशा उतर जाए तब प्रवेश दो। बेटियां घर के बाहर 2 घंटे रुक जाए, लेट हो जाए तो उनकी पिटाई कर दी जाती है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, पढ़ने में जाने में रोक दिया जाता है। बेटे क्या कर रहे हैं, दिन रात कहां घूम रहे हैं, किस लोफड़ता का जीवन जी रहे हैं, कहां कहां नशा कर रहे हैं, कहां कहां अत्याचार कर रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं है। बेटों को कंट्रोल कर लो, नारी सुरक्षित हो जाएगी। उस दिशा में कार्य करना ही पड़ेगा। किसी चौराहे में अगर एक आजा धर्मी अन्यायी खड़ा होता है तो 10 ईमानदार लोग सर झुका के निकल जाते हैं कि कहीं हमसे कोई टकराव ना हो जाए। वो गलत भी कर रहा है तो बोलेंगे नहीं, धिक्कार है ऐसे 10 ईमानदार लोगों को। मैं वह दिन देखना चाहता हूं कि अगर एक चौराहे में एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो तो 10 बेईमान सर झुका के निकले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हमारी बेटियां, हमारा नारी समाज अगर चौराहों से निकले तो बेईमानों के निगाहें नीचे झुक जाएं, क्योंकि उनको एहसास होना चाहिए अगर हमने आंख उठा करके देखा तो हमारी आंख फोड़ दी जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वैसा जीवन होना चाहिए। हमें गांधीवाद की इस विचारधारा में नहीं चलना कि कोई एक गाल में तमाचा मारे दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। एक गाल में अगर कोई तमाचा मार दे उसे चेतावनी दे दो, गलती से मार दिए होगे, क्षमा करते हैं। दूसरे गाल में तमाचा मारने की कोशिश करे, उसका हाथ तोड़ दो। मैं ऐसा जीवन जीता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गांधी जी के 3 मंत्र नहीं कि मुख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, कि कुछ गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज मत उठाओ, कुछ गलत हो रहा है उसे मत देखो, कुछ गलत आवाजें आ रही हो उसे मत सुनो। अरे एक बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो, खुली आंखों से देखो और विद्रोह अपने अंदर पैदा करो कि इसे रोकने के लिए परम सत्ता ने मुझे हाथ दिए, मुख दिया है, आवाज उठाओ और उसकी रक्षा करो, भले उसके लिए तुम्हें मर जाना पड़े। तभी रक्षा होगी नारी समाज की। अधर्मी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, तब समाज की रक्षा कर सकोगे। आंख मूंद लेने से, कान बंद कर लेने से अनीति अन्याय धर्म समाज तो नहीं होगा। साधक बनो, विनम्रता की पराकाष्ठा लो, मगर साहस और पराक्रम तुम्हारे अंदर समाहित होना चाहिए। हम उस सनातन के जीवन जीते हैं जहां हमारे सभी देवी देवता अपने हाथों में अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण होते हैं।
किस लिए? उनके बराबर तो दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य किसी के पास नहीं है। वो तो समाज की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करते रहते हैं। मगर सतरज तम से बनी हुई प्रकृति जहां तमोगुण प्रभाव वर्चस्व चरम सीमा में पहुंच जाता है, कंस और रावण पैदा हो जाते हैं तो उनका वध भी करना पड़ता है, महिषासुर पैदा होते हैं तो उनका वध करना पड़ता है, रक्त बीज पैदा होते हैं तो उनका वध करना पड़ता है, चंद्रमुंड पैदा होते हैं तो उनका वध करना ही पड़ता है। वैसा जीवन जियो, घिसा पिटा जीवन नहीं। अपने आप को पहचानो, अपनी ऋषित्व परंपरा को देखो, तुम उनके संवाहक हो। आदर्श माता पिता बनो, तभी तुम अपने बच्चों को आदर्श बना पाओगे। वैसा जीवन जियो, निर्भीकता, निडरता का जीवन, सत्य का जीवन। वैभव के पीछे मत भगो, कोई दूसरा कितना बड़ा वैभव भोग रहा हो, भोगने दो। तुम्हें तुम्हारे योगों में जितना है उतना तुमसे परम सत्ता कभी ना छीनेगी। अगर योगों में नहीं है तो सर पटक दोगे, प्राप्त नहीं होगा। कई बच्चों को देखते हो, पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं, एक बार भी उनको प्रयास नहीं करना पड़ता। कुछ बच्चे उनसे ज्यादा योग्यता लिए रहते हैं, दिन रात मेहनत परिश्रम प्रयास करते हैं, एक चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। यह है कर्म का खेल, उसे समझो। अगर तुम्हारे संस्कार प्रभावक हैं तो तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, केवल अपना कर्म करो, तुम्हारे दरवाजे में तुम्हारा सौभाग्य दस्तक देगा। वैसा जीवन हमारे ऋषि मुनि जीते थे, साधक जीते थे। दिन प्रति दिन 25-50 सालों में सब कुछ बदलता चला जा रहा है। राजसी प्रवृत्ति से राजनेता हमारे ग्रसित होते चले जा रहे हैं, राजसी प्रवृत्ति से हमारे उद्यमी ग्रसित होते चले जा रहे हैं। जो दुकानें कभी किसी समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती, 7 बजे 8 बजे खुल जाती थी, आज 11-12 बजे खुल रही। नेता लोग मीटिंगें कर रहे हैं 11-11, 12-12, 1-1 बजे रात तक, और गधों की तरह बाद में लेट करके पढ़ के सोते हैं 9-10 बजे तक। सुबह कोई उनके दरवाजे पे पहुंच भी जाए तो अभी नेताजी सो रहे हैं। किस तरह समाज चलेगा? राक्षस लोग रात्रि का उपयोग करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग अगर कोई नहीं कर सकता तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है। अतः नित्य प्रति संकल्प लेकर के रखो कि सूर्योदय के समय कभी नहीं सोना। हो सके तो सूर्योदय के पहले जग करके स्नान कर लो, हो सके तो सूर्योदय के पहले पूजन में बैठ जाओ। अगर सूर्योदय के पहले पूजन अपना फायदा पूर्ण कर लो तो उससे तो उत्तम कुछ नहीं हो सकता। मगर हो सकता है तुम्हारी कुछ समस्याएं हो, उसके लिए कम से कम सूर्योदय के पहले तो जग जाओ। हमने बचपन से वो समय गुजारा है, धर्मनिष्ठ परिवार में जन्म प्राप्त हुआ था। हमारे माता पिता ने कभी भी हमें सूर्योदय के समय सोने नहीं दिया, प्रातः 4 बजे जगा देते थे। अगर बीमार भी होते थे तो कहते थे बेटा दिन में सो लेना, मगर सूर्योदय के आधे घंटे पहले और सूर्योदय के आधे घंटे बाद तक उठ के बैठ जाना, जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। और होता था। मगर आज सब कुछ उल्टा होता चला जा रहा है। हमारे पिता ने जो आज बाद में दंडी सन्यासी बने गृहस्थ का त्याग करके, उनकी भी समाधि स्थल जीवन के अंतिम क्षणों पर आकर के वहां पर सिद्धाश्रम धाम में भी उनकी समाधि स्थल भी बनी हुई है। मैंने जब अपने जीवन की अपनी साधनाओं के पथ पर बढ़ा तो प्रातः 3 बजे जगता था, और 30 साल पहले जब मैंने अपने जीवन का संकल्प समाज के लिए कर दिया तो 2:30 बजे प्रातः जगता हूं कि और आधे घंटे ज्यादा अपना समय दूंगा और आधे घंटे नींद कम लूंगा। आज समाज में इसलिए परिवर्तन आ रहा है। वह परिवर्तन डालने में आप भी सक्षम हो सकते हो। शुद्धता, सत्यता, पवित्रता का जीवन जियो। मां का ध्वज अपने घर में टांगो, माथे पर कुमकुम का तिलक लगा के रखो। कुमकुम का तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, केसर का लगाओ, हल्दी का लगाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे। अपने आज्ञा चक्र को सम्मान से आच्छादित करके रखो। आज्ञा चक्र को खुला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे मजबूरी पास किसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं जहां आज इन चीज़ों को मना किया जाता है, आगे आने वाले समय पे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रोक लगेंगी ही कि कोई मना नहीं कर पाएगा। तो वहाँ को छोड़ करके बाकी समय बच्चों को भी कहो कि कुछ लोगों को तिलक लगाएं। कुछ लोगों को तिलक से एलर्जी होती है तो चंदन का लगा सकते हैं, हल्दी का लगा सकते हैं, केसर का लगा सकते हैं। अब बिल्कुल शरीर एक्सेप्ट ना करे उनके लिए तो विषम परिस्थितियों में सभी को छूट रहती है, मगर फिर भी अपने घर को ऐसा वातावरण दो
कि आपका मां का ध्वज टंगा हो, धर्म का प्रतीक कोई भी आप जिस परंपरा को मानने वाले हों उस इष्ट का ध्वज टंगा हो। जब घर से बाहर जाओ तो उस ध्वज के दर्शन करके जाओ, जब घर में प्रवेश करो उस ध्वज को देखते हुए प्रवेश करो। देखो कितनी तुम्हारी चेतना की प्राप्ति तुम्हें प्राप्त होगी। घर का वातावरण सात्विक तरंगे घरों में आएंगी, निगेटिव तरंगे दूर हो जाएंगी। कोई वास्तु शास्त्र की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा दरवाजा किधर है, खिड़की किधर है, लैट्रिन बाथरूम किधर है, पानी किधर है, पूजन स्थान किधर है। सब वास्तु देव दूर हो जाते हैं यदि मां का लाल ध्वज मां का टंगा हुआ हो। वैसा जीवन जियो। और ग्रहों की अनुकूलता के लिए जिसमें बड़ी बड़ी आप रत्न अंगूठियां खरीदते रहते हो, लोग आप पे पैसा लूटते रहते हैं, शक्ति जल जो मेरे द्वारा दिया जाता है उसमें सभी ग्रहों के अनुकूलता के लिए उसमें सभी प्रयोग किए गए हैं। और जो रत्न अंगूठियों से लाभ नहीं मिलेगा वह शक्ति जल के पान से लाभ प्राप्त हो जाएगा और निःशुल्क प्रदान किया जाता है। घटने के पहले उसमें चाहे जितना गंगा जल मिला करके बढ़ा लोगे या नर्मदा जल मिला के बढ़ा लोगे वो शक्ति जल के समान ही कार्य करेगा। असंभव से असंभव बीमारियों में, असंभव से असंभव समस्याओं में मां का शक्ति जल लोगों को जीवन दान प्रदान कर रहा है। वैसा जीवन जियो, ढोंग पाखंड का जीवन मत जियो। अपना धन वैसा बर्बाद मत करो। अनेकों लोग अनेकों क्षेत्रों में लोगों को कहीं घर में आपके धन गड़ा इस नाम पे लूट रहे हैं। सचेत हो जाओ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, अगर कभी कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि तुम्हारे घर में धन गड़ा है उसे किसी तरह मेरे स्थान पर ले आओ, मैं उसकी सब कलई सामने खोल के रख दूंगा। बेवकूफ बनाते हैं, धन गड़ा होने के नाम पे आपसे न मालूम कितने लाख लूट ले जाते हैं। एक आध सिक्का कहीं दिखा भी देंगे और बाद में जो धन निकाला हुआ दिखाएंगे। जब आप जाओगे ज्वेलरी वहां पर जाके सोने की दुकान में तो कहेंगे सब नकली है। हजारों परिवार लूट पीट करके घर का सब कुछ बर्बाद करके मेरे पास आते हैं, मगर तब आते हैं जब बर्बाद हो चुके होते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करो। कोई भी अगर आपके यहां कहता है गैंग के गैंग कार्य कर रहे हैं, जब आपका घर बन रहा होता है। एक बार मैं ध्यान साधना, मेरी जब इच्छा पड़ती थी मैं कभी एकांत स्थान में चला जाता था और जो भी जितना समय 1 दिन 2 दिन 4 घंटे 10 घंटे बैठने की इच्छा होती थी बैठता था और चला आता था युवावस्था में। एक बार मैं अमरकंटक में एक सघन जंगल की तरफ अंदर बढ़ करके गया तो वहां पहले जब जाता था तो अच्छा स्थल मिल जाता था। उस बार जब जंगल की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दूध धारा की ओर, कुछ मुझे छोट आवाजें सुनाई दी। मैंने कहा मैं तो सोच रहा था इधर जाकर सामने, मगर लग रहा है यहां शायद कुछ लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा दूर से और नजदीक से जाकर के देखा, जाकर के उनको उनके पास नहीं गया तो 8-10 साधु के भेष में बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। मैं वही झाड़ियों के पास खड़ा होकर शांत से उनकी बातें सुनने लगा, क्योंकि मैंने कहा देखना चाहिए कौन लोग हैं, क्या बातें कर रहे हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे समाज को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, हम किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को बेवकूफ बना सकते हैं। वह धन निकालने वालों का ही गैंग था। बोलिए हम परंपरागत अपनी डायरी बनाए हुए हैं, किसी शहर में जाए नई नई कॉलोनियां बन रही होती हैं, जब नींव पड़ जाए तो हम पूरा नक्शा बना लेते हैं और रात में जाकर के कुछ 1-2 जगहों पर जहां पे हमको अपना आवश्यक नजर आता है, किसके अच्छा परिवार बनवा रहा होगा फिक्र में, वहां पर कुछ ना कुछ चीज अपने सिक्के या कोई ना कोई चीज किसी के माध्यम से वहां पर रात में दबा के चले आते हैं। नक्शा उनके पास होता है। जब मकान बन जाएगा हर घर में कोई व्यक्ति परेशान होगा, वो अलख निरंजन करते हुए लली बड़ी बड़ी गांजा पी करके आंखें काटते हुए आपके दरवाजे पहुंचेंगे और आपको सब बताना शुरू कर देंगे। आपका दरवाजा इधर, आपका ऐसा व्यक्ति है, ऐसा क्रम है, आपके इस कोने में ऐसा धन गड़ा हुआ है, ऐसी हड्डी गड़ी हुई है। जब तक वो हड्डी नहीं निकलाओगे तब तक आपका घर बर्बाद होता रहेगा, घर बीमार होता रहेगा। और हड्डी तो उन्होंने ही गाड़ रखी है, सब सही जगह नाप जोक करके बता देंगे और निकाल भी लेंगे। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, सब लुटेरे मानसिकता के होते हैं। उस दिन मुझे जो कुछ करना था, उन्हें जिस तरह मैंने उन्हें डांटा था, चूंकि वह लोग नहीं है यहां तो बता नहीं सकता, मगर इस तरह के अनेकों लोगों से मेरी यात्रा में कई लोग ऐसे टकराए आकर के मुझसे, जो बड़े बड़े अपने आप को मुंड मालाएं लादे रहते थे। हम 1 मिनट में आपको भस्म कर देंगे, 1 मिनट में आपको नष्ट कर देंगे।
ऐसे तांत्रिकों से एक बार नहीं अनेकों बार टकराव हो चुका है, और मेरी चुनौती हर पल रहती है कि मेरा एक रोया किस दिन टेढ़ा करके दिखा देना तो मैं सर काट के तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की सात्विकता पवित्रता से साधना करता हूं, मगर ऐसा तंत्र मंत्र का कोई ज्ञान नहीं है जो मेरे हृदय में स्थापित ना हो। माता की चेतना तरंगों को कोई तंत्र मंत्र भेद सके ऐसा संभव ही नहीं है। आपका हर प्रत्यय एक आभा मंडल होता है, वो सुरक्षा चक्र होता है। साधक के पास सात्विकता की इतनी क्षमताएं होती हैं कि असली शक्तियां कभी उस पर विजय नहीं हासिल कर सकती। अपने बच्चों को दीनहीन मत बनाओ कि छोटी छोटी बातों में ठगे जाते हो, लूटे जाते हो। कहीं पर मोबाइल पे फोन आ गया कि आपके घर में ये ऐसा लॉटरी आपकी लग गई है, आपको ये ऑफर आ गया है, बस इतना पैसा भेज दो, और आप उसमें पैसा भेजना शुरू कर देते हो। इन मोबाइलों से सजग हो जाओ, हर मंचों से बताया जाता है। ये छोटी छोटी जागरूकता से आपके लोग लूटने से बचोगे। किसी को मत पैसा डालो। कई लोग बेवकूफ बना के कह देते कि हम आपके संगठन में जुड़े हुए हैं और हम अचानक यहां पे फंस गए हैं, हमारे बस लास्ट डेट चल रही है, अगर 1 घंटे के अंदर हम फीस नहीं जमा करेंगे तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। जब तक पूरी जानकारी न करा लो कभी 1 रुपया मत भेजो। गैंग के गैंग अलग अलग चक्र में जहां तुम सोच भी नहीं सकते हो वहां वो कार्य करते हैं। अतः सजगता का जीवन जियो, खुद बचो, दूसरों को भी बचाओ। सच्चाई ईमानदारी का जीवन जियो, लोभ लालच के पीछे मत भगो। नहीं, जो चींटियों की दुर्गति होती है, जो पतंगों की दुर्गति होती है, वैसी ही दुर्गति तुम्हारी होगी। सत्य के पीछे भगो, सत्य से एकाकार करो, तपस्वी बनो, मां के भक्त बनो। आपके आस पड़ोस के लोग आपका सम्मान इसलिए करें कि हां यह ईमानदार व्यक्ति है, यह सही व्यक्ति है। वैसा जीवन जियो, और कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, तुम बस अपनी निगाहों में मत गिरो, उस परम सत्ता की निगाहों में मत गिरो, गुरु सत्ता की निगाहों में मत गिरो। वही तुम्हारी पूंजी है। ऐसा जीवन जियो, तभी मां के सच्चे भक्त बन सकोगे। साधना संजीवनी पुस्तक में कुछ सहज मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों को नित्य प्रति पाठ करो। 30 वर्षों से मां का जो अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, जो अनंत काल के लिए चल रहा है, दिन रात लगातार चल रहा है। जब भी समय हो, नए भक्त हैं जो वहां आकर के उस दुर्गा चालीसा के पाठ का लाभ लो। वह समाज कल्याण के लिए चल रहा है। थोड़ी देर बैठने से वहां जो शांति की अनुभूति होगी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। करोड़ों करोड़ों लोग विषम से विषम परिस्थिति में वहां जाकर के लाभ प्राप्त करते हैं, सात्विकता पवित्रता का जीवन जीते हैं। अनेकों बीमार भी बीमार लोग जो कहीं 10-10 दिन से खाना नहीं खाते, वहां जाते हैं तुरंत खाना खाते, कहते आज हमें अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां का कण कण चैतन्य हो रहा है। वो त्याग तपस्या परोपकार की भूमि है, जहां पर मेरी द्वारा नित्य प्रति वो साधनाएं समर्पित की जा रही हैं। वहां के कण कण को चैतन्य और आबद्ध कर रहा हूं। उसकी ऊर्जा को भी दुनिया देखेगी कि एक ऋषि के द्वारा स्थापित शक्तिपीठ की ऊर्जा क्या होती है। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो शक्तिपीठों की स्थापना कर रखी है, वे आज भी ऊर्जा कार्य कर रही है, मगर वहां की ऊर्जाएं धीरे धीरे दब रही हैं, क्योंकि वहां के जो रक्षक, वहां के जो पुजारी हैं, वो आज भिखारी बन चुके हैं, साधक नहीं है। लोभी, लंपट, लालची मानसिकता के 90% लोग हैं। तो वहां की तरंगें भी कार्य करना कम कर देती है। इसलिए इस कलिकाल में एक चेतनावान स्थल का निर्माण किया जा रहा है। आए लोग परीक्षण जो कर सके, विज्ञान जिस तरह से परीक्षण कर सके, वहां की तरंगों का परीक्षण करके देखे। और बड़े बड़े जो आज वैभव पैसे के बल पर बड़े बड़े मंदिर खड़े कर दिए जाते हैं, वहां की ऊर्जा को देखे, अपने आप को परिवर्तन नजर आ जाएगा। ऋषियों मुनियों के हमारे देवस्थान जो पूर्व के थे, वहां का कण कण चैतन्य है, आज भी कार्य कर रहा है। काल परिस्थितियों में कई बार प्रभाव पड़ता है। जिस तरह आतताइयों ने हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ा, आज वो वैभव से मंदिर खड़ा है वहां। जब समय का चक्र बदलता है, मां का युग आता है, देवता भी जब मां को पुकारते हैं तो ऐसे ही परिणाम नजर आते हैं। प्रभु राम का वैभवशाली मंदिर बन रहा है। काशी में भोले बाबा प्रकट हो चुके हैं।
वह स्थान भी मुक्त होगा, मथुरा भी मुक्त होगा, संभल भी मुक्त होगा। यह समय सुनिश्चित रूप से आएगा। आवश्यकता है हम कानून के दायरे में रह करके भी जीवन जिए, मगर अनित अन्याय धर्म समझौता न करें और अपने देवस्थानों को आजाद कराने के लिए जरूरत पड़े तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे। लक्ष्य यही सद्गुरु देव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में।
शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में।